हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 2.2 के सवालों को सॉल्व करते हैं, जो कि भिन्नों को आपस में गुणा करना होता है। भिन्नों का गुणा जो पीछे भी अपने 2.1 प्रश्नावली में किया था, उसी प्रश्नावली को आगे करते हुए कुछ और सवाल दे रखे हैं जिनके अंदर अपने को भिन्नों का गुणा करना है। जैसे कि पहले सवाल के अंदर अपने को दे रखा है कि 1/4 का 1/4 यहाँ पे करना है। तो इसमें जहाँ पे बीच में का शब्द लिखा आता है उसकी जगह पे अपने गुणा का निशान लगाना है। फिर उसके बाद आगे 1/4 है तो 1/4 ही लिख देंगे। तो इनका गुणा करना है, यानी कि 1 को 1 के साथ गुणा और बटे में 4 को 4 के साथ गुणा करेंगे। तो 1 को 1 से गुणा करें 1 आता है, 4 को 4 से गुणा करें 16, तो 1/16 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से बी नंबर के अंदर लिखा है 3/5, का की जगह पे गुणा का निशान, फिर 1/4। इसके अंदर भी 3 को 1 के साथ गुणा करना है, यानी कि 3 का और 1 का गुणा करना है, और बटे में 5 को 4 के साथ गुणा करेंगे। तो 5 गुणा में 4, 3 को 1 से गुणा करें 3 एकम 3, 5 को 4 से गुणा करें 5 चौके 20, तो 3/20 अपना आंसर आ जाता है। इसी तरीके से फिर सी नंबर के अंदर कि 4/3, का की जगह पे गुणा का निशान, फिर 1/4। ऐसे इसके अंदर 4 गुणा में 1 और बटे में 3 गुणा में 4। 4 को 1 से गुणा होगा, 4 एकम 4, 3 को 4 से गुणा होगा, तो 4 को 1 से गुणा करें 4 और 3 चौके होते हैं 12, यानी कि 4/12 अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको खुद ये सवालों को हल करना है। आगे दूसरे सवाल का जो ए नंबर पॉइंट है, ये बी नंबर पॉइंट है और ये सी नंबर पॉइंट, जैसे ये अपने सॉल्व किए हैं उसी तरीके से आप ये खुद अपने आप करके देखोगे। इसके बाद सेकंड प्रश्न के अंदर अपने देखें तो इसके अंदर भी लिखा है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए, यानी कि इनका गुणा करना है और उसको फिर न्यूनतम रूप के अंदर चेंज करना है। तो यहाँ पे 2/3 का ये 2/3 आ जाएगा। इसको सही करके मिश्र भिन्न अपने को दे रखिए, मिश्र भिन्न को अपने विषम भिन्न के अंदर लेके जाएं। तो पहले इनका गुणा होता है, 3 को 2 से गुणा होता है, बाद में ऊपर वाली संख्या प्लस होती है। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 में 2 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और बटे में 3। इसके बाद इसको गुणा करना है, यानी कि 2 को 8 से अगर अपने गुणा करते हैं तो 8 दूने होते हैं 16, और 3 को 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 9, यानी कि 16/9 अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ये दोनों किसी भी पहाड़े में नहीं आते, अलग अलग पहाड़े में आते हैं, सेम पहाड़े में ये नहीं आते, तो इसको न्यूनतम रूप में अपने चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से इधर सेकंड प्रश्न के अंदर देखें कि 2 को 7 के साथ गुणा करें। 2 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 को 9 के साथ गुणा करें तो 7 में हो जाते हैं 63, यानी कि पहले 7 को 2 से गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से, अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा। अब ये 64/63 आता है, तो ये भी 7 के पहाड़े में आते हैं और ये भी 7 के पहाड़े में आते हैं। ये 14 7 के पहाड़े में 2 पे आएगा और 63 है वो 7 के पहाड़े में 9 पे आएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, न्यूनतम रूप आ जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपने इसमें यहाँ पे 3 को 6 से एक साथ गुणा करना है, यानी कि 3 को जब 6 के साथ गुणा करेंगे तो 6 तिये 18, फिर 8 को 4 के साथ गुणा करें तो 8 चौका हो जाएंगे 32। आपस में गुणा 3 को 6 के साथ, फिर 8 को 4 के साथ। अब इसको न्यूनतम रूप में चेंज करें तो 18 और 32 दोनों के अंदर ही 2-2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 18 में 2 का भाग जाएगा 9 पे और 32 में 2 का भाग जाएगा 16 पे, यानी कि 9/16 इसका न्यूनतम रूप आ जाता है। फिर चौथे पॉइंट के अंदर 5/6 का ये 5/6 लिखा। इसको थोड़ा अपने सरल करते हैं भिन्न को पहले, यानी कि 7 को 2 तक गुणा करेंगे, 7 दूने 14, 14 में 3 प्लस कर देंगे, 14 और 3 17 और बटे में आ जाएगा 7। अब 17 को 5 के साथ गुणा करनी है, यानी कि 17 का पहाड़ा अगर आप 5 तक बोलते हो तो 17 5 होते हैं 85, और 6 को 7 से गुणा करें तो 6 7 होते हैं 42,
यानी कि 85/42 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इसके जो आगे के पॉइंट है, 5वें पॉइंट के अंदर 3 सही 2/5 गुणा 4/7 है, फिर ये 11/2 गुणा 3/10 है, उसके बाद 4/5 गुणा 12/7। इन सवालों को अपने आप सॉल्व करना है। इसके बाद आगे नेक्स्ट तीसरे प्रश्न के अंदर भी, इसके अंदर भी अपने को सीधे से गुणे करने हैं। तो गुणा जैसे भी अपने पीछे करते हैं सेम उस तरीके से पहले 2/5 का ये 2/5 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 5 और इन दोनों का आपस में पहले गुणा करना है, इसको सही भिन्न बनानी है। 5 और 4 का गुणा करेंगे, 4 5 है 20, 20 में 1 जोड़ देंगे 21 और बटे में आ जाएगा अपने पास 4। अब 21 को 2 से गुणा करें तो 21 दूना 42 और 5 चौके होते हैं 20। अब 42 के अंदर भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और 20 के अंदर भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 पे जाएगा और 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 पे जाएगा। यानी कि 21/10 कैसे आया, इसके अंदर भी 2 का भाग दिया, इसके अंदर भी 2 का भाग दिया, इसको न्यूनतम रूप के अंदर अपने चेंज किया है। उसके बाद 21 में 10 का भाग दे के इसको अपने मिश्र भिन्न के अंदर उत्तर निकालेंगे, यानी कि 21 में 10 का भाग देना है तो 10 एकम 10 आ जाएगा, फिर 1 में से 0 घटाई 1 बचेगा, तो ये अपना जाता है फिर 10 दूना 20 होते हैं, 20 तक चला जाएगा। 10 दूना 20 2 पे पूरा पूरा चला जाता है तो इसका आ जाएगा 2 सही 1 और बटे में 10। ऐसे ही इसको जो सेकंड पॉइंट है, इस सेकंड पॉइंट को आप सेम इस तरीके से ही सॉल्व करोगे। पहले इसको सही रूप के अंदर लिखना है, 5 6 30, 30 और 2 32, 32/5 और 7/9 इस तरीके से गुणा करके फिर इसको सॉल्व कर देना है। तीसरे पॉइंट के अंदर 3 और बटे में 2, इसको 5 तिये होते हैं ये 15 हो जाएंगे, 3 5 है 15, 15 और 1 16 और बटे में 3। अब 16 को 3 से गुणा करें, 16 तिये 48 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, तो इसको गुणा कर देंगे अपने पास 16 तिये 48 और बटे में 6। अब 48 में 6 का भाग पूरा पूरा चला जाता है 8 पे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 8। इसी प्रकार से ये चौथा पॉइंट 5/6 गुणा 7 को 2 से पहले गुणा करनी है, ये मिश्र भिन्न है। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 14 में 3 जोड़ देंगे, 14 और 3 17 और बटे में आ जाएगा 7। अब 17 और 5 का गुणा करें, 17 5 85 होते हैं और 7 6 होते हैं 42। अब 85 और 42 में भाग देकर ये आपको इस तरीके से रफ पेज पे ही सॉल्व करके देखना है। ये जो भाग वाला है ये पूरा मेन कॉपी पे करना और ये रफ पेज पे इस तरीके से भाग दे के चेक कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 42 एकम 42 और 42 दूना होते हैं 84, तो 42 दूना 84 और एक शेषफल बचेंगे, यानी कि 2 तक भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये आ जाएगा 2 सही 1 और बटे में 42। इसको मिश्र रूप के अंदर अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका 5वां पॉइंट और उसके बाद इसका 6ठा पॉइंट और उसके बाद इसका जो 7वां पॉइंट है वो अपने आप खुद सॉल्व कर देना है। इनको पहले सही भिन्न के अंदर लेके आओगे, 5 तिये 15, 15 और 2 हो जाएंगे 17 बटे में 5, फिर गुणा 4 बटे में 7, इसको गुणा करेंगे 17 चौके होते हैं, 17 चौके 68 और 7 5 है 35। अब 68 में 35 का इस तरीके से भाग देकर इसको मिश्र भिन्न के अंदर निकाल दोगे, वो अपना उत्तर होगा। इसी प्रकार से 6ठा और 7वां पॉइंट खुद सॉल्व करना है। आगे चौथे पॉइंट के अंदर अपने देखें कौन बड़ा है, 3/4 का 2/7। तो पहले 3/4 का 2/7 निकालें, तो का की जगह पे गुणा का निशान आएगा, फिर 2/7, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 चौके 28 अपने पास आ जाते हैं, यानी कि 6/28 आ जाएगा। इसको थोड़ा न्यूनतम रूप में लेके आए, तो 6 के अंदर भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और 28 में 2 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। 6 में 2 का भाग देंगे 3 पे जाएगा, 28 में 2 का भाग देंगे 14 पे जाएगा। अब इसका जो दूसरा रूप है इसको अपने हल करें कि 5/8, फिर का की जगह पे गुणा का निशान और उसके बाद आ जाएगा 3/5। 5 को 3 के साथ गुणा करेंगे, 5 तिये 15 होते हैं, 8 को 5 से गुणा करें तो 8 5 40 होते हैं।
अब 15 के अंदर अगर अपने 3 का इसके अंदर भी 5 का भाग जा रहा है और इसके अंदर भी 5 का भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग इसमें जाता है 8 पे। तो दोनों के अंदर 5 5 का भाग 3/8 आ गया और इसमें 2 2 का भाग दिया था 3/14। अब इन दोनों का बताना है कि 3/14 और 3/8 इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो यहां लिखेंगे 3/14। अब जो बड़ा है उसकी तरफ निशान लगा देंगे और ये आ जाएगा 3/8। अब ऊपर वाली दोनों संख्याएं क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, 3 3 आ रही हैं। नीचे वाली संख्या बटे में 14 है और बटे में 8। एक तो 3 के अंदर 14 का भाग देना और एक 3 में 8 का भाग देना, तो ये छोटी संख्या का भाग देना है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो ये अपनी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। अगर ऊपर वाले जो अंश अगर एक जैसे आते हैं अपने प्रश्न के अंदर, अंश अगर दोनों एक जैसे हैं और हर अगर अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि बटे वाली संख्या अगर अलग अलग आती है, तो जो बटे में छोटी संख्या होगी, हर के अंदर जो छोटी संख्या होगी वही संख्या बड़ी होती है। अब ये हर के अंदर बड़ी है तो ये संख्या छोटी है, ये संख्या हर के अंदर छोटी है तो ये पूरी संख्या बड़ी है। और अगर अंश के अंदर अलग अलग संख्याएं आती हैं और हर में एक जैसी आती हैं, तो जो बड़ी है फिर वही संख्या बड़ी होती है। अब सेकंड पॉइंट को अपने सॉल्व करें तो पहले इसको 6/7 आ जाएगा अपने पास। 6/7 का 6/7 लिखा, फिर गुणा का निशान, 1/2 का 1/2 लिखेंगे। 6 को 1 से गुणा किया, 6 कम 6 और 7 दूनी हो जाएंगे 14। दोनों 2 के पाड़े से कट जाएंगे, ये भी 2 का भाग जा रहा है, 6 के अंदर 3 पे जाएगा और 14 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 7 पे, यानी कि 3/7 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा जो है इसका 3/7, यानी कि ये वाला जो अपने को दे रखा है 3/7 गुणा 2/3। अब यहाँ पे 3 को 2 से गुणा करें 6 और 7 को 3 से गुणा करें 7 21। तो इसके अंदर अपने देखें 3 का भाग इसमें भी जाता है और 3 का भाग इसमें भी जाता है, तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा 2 पे, 6 में 3 का भाग 2 पे जाता है और 21 में 3 का भाग है वो 7 पे जाता है। तो यह आ जाएगा 3/7 और 2/7 अपने पास आ जाएगा। तो दोनों में बताना है कौन बड़ा है, तो 3/7 और ये बीच में अपने निशान लगाएंगे यहाँ पे और ये आ जाएगा 2/7। अब इसमें क्या रहा है कि दोनों के अंदर ये जो हर के अंदर संख्या है वो एक जैसी हैं, समान है, और ऊपर वाली देखिए 3 और 2 है, तो ऊपर अंश के अंदर जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या क्या होती है, बड़ी। इसके अंदर आपने देखा कि ऊपर वाले जो अंश होते हैं वो समान है और हर यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, तो हर जो छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। और जब हर एक जैसे आते हैं, हरों की जो नीचे वाली संख्या है वो एक जैसी आती हैं और अंश में जो संख्या बड़ी होती है वही संख्या वास्तव में बड़ी होती है। तो ये चौथे सवाल में इस तरीके से अपने कौन बड़ा है या कौन छोटा है वो बताना है। आगे 5वें प्रश्न के अंदर अपने को एक सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है, यानी कि इस तरीके से एक कोई पंक्ति है और उसके अंदर एक पौधा यहाँ पे लगा दिया, फिर एक पौधा यहाँ पे, फिर तीसरा पौधा और फिर इस तरीके से चौथा। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिए, 4 पौधे यहाँ पे छोटे छोटे उसने 4 पौधे लगा दिए। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, यानी कि इसकी और इस पौधे की जो बीच की दूरी है वो है 3/4। फिर इन 2 पौधों के बीच की दूरी भी अपने को 3/4 रखी और इन 2 पौधों के बीच की दूरी भी 3/4 रखी। तो पूछा ये कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि इस पौधे से इस पौधे की ये बीच में जो दूरी है ये कितनी है, तो 3/4 इसकी हुई, 3/4 3/4। तो जो कुल दूरी यहाँ पे अपने पास आ जाएगी, कुल दूरी बराबर 3/4 2 पौधों के बीच में है और कुल बीच में जो दूरी पड़ती है वो 3 पौधों की पड़ती है। तो इसको अपने गुणा कर दें, तो 3 को 3 से गुणा करें 9 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 4, यानी कि 9/4 मीटर क्या आ जाएगी। पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी अपने चाहें तो इसको मिश्र भिन्न के अंदर मिश्रित भिन्न में चेंज करें, तो 9 में 4 का अगर भाग दें तो ये जाएगा 2 पे, एक शेषफल बचेगा और बटे में आ जाएगा 4, यानी कि 2 सही 1/4 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। 9/4 भी लिख सकते हैं और 2 सही 1/4 भी।
छठे प्रश्न के अंदर लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है, तो 6 दिनों तक पढ़ने में उसे कितने घंटे लगेंगे। एक दिन के अंदर 1 सही 3/4 घंटे और 6 दिन तक उसने पुस्तक को पढ़ा तो उसको कितने घंटे लग जाएंगे वो अपने को बताना है। तो यहां लिखना है पहले प्रतिदिन पुस्तक पढ़ती है बराबर 1 सही 3/4। तो इसको सही करें, 4 एकम 4, 4 और 3 होते हैं 7/4 घंटे। अपने को बताना है 6 दिनों में, तो 6 दिनों में आ जाएगा 7/4 गुणा में 6, इसके बटे में 1 लगा देंगे। 7 को 6 के साथ गुणा करें तो 7 छिक्के 42, 4 को 1 से 7 गुणा करें 4 एकम 4। अब 42 और 4 दोनों 2 के पाड़े में आते हैं। 42 में अगर 2 का भाग दें तो 21 पे जाता है, 4 में 2 का भाग दें 2 पे जाएगा। दोनों के अंदर 2-2 का भाग देके इसको अपने न्यूनतम रूप के अंदर पहले चेंज करना है। अब 21 में 2 का भाग देकर, देखिए 21 में अगर अपने 2 का भाग दें तो ये आ जाएगा अपने पास 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाया 0, ऊपर से उतारा 1। अब 2 के पाड़े में 1 नहीं आते, यानी कि भाग नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि 10 तक भाग पूरा जा रहा है, 1 शेषफल बच रहा है और 2 का अपने भाग दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा 10 सही 1/2 घंटे वो पड़ेगी 6 दिन के अंदर। आगे 7वें प्रश्न के अंदर है कि कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो यहां लिखा जाएगा 1 लीटर में कार दौड़ती है या चलती है, यह आ जाएगा बराबर में 16 किलोमीटर। उसके बाद 2 सही 3/4 या फिर 4 दूनी 8, 8 और 3 होते हैं 11, यानी कि 11/4 लीटर। इसको सही करके लिख लिया, तो 11/4 लीटर पेट्रोल में कार दौड़ेगी। यहां कार दूरी तय करेगी बराबर 16 गुणा में 11 और बटे में 4। अब 16 के अंदर इस 4 का भाग अपने दे सकते हैं, इस तरीके से कट जाएगा कि 4 के पाड़े में 4 1 पे आता है और 4 के पाड़े में 16 4 पे आते हैं। तो अगर 16 में सीधा अपने 4 का भाग दें तो 4 पे जाएगा और ये गुणा में 4, और 11 को अगर अपने 4 के साथ गुणा कर दें, 16 में 4 का भाग दिया 4 आया और गुणा में ये 11 को 4 से गुणा करने पर यह आ जाएगा 44 किलोमीटर, यानी कि उतने लीटर तेल के अंदर वो 44 किलोमीटर की दूरी है वो तय करेगी। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। ये जो प्रश्नावली अपनी 7वीं कक्षा की 2.2 इसके 7 सवाल यानी कि प्रश्नावली पूरी हो गई है। अगर आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।